अगर आप जाग जाएं, तो पहले जांच लें, क्या मैं वास्तव में जाग गया हूं? जिंदा हूं? मैं अब भी जिंदा हूं। वाह! आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चिल्लाना मत। देखिए, 26 अक्षर वाले एबीसी को सीखने के लिए कम से कम अगर आपने भारतीय भाषाएं सीखी होती तो 54 अक्षर होते हैं। सिर्फ 26 अक्षरों को ठीक से लिखने में आपको कितना समय लगा? उन्हें सही क्रम में लिखना और उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने में कितना समय लगा? ओह, मैं आज भी सीख रही हूँ। काफ़ी समय लगा। कम से कम 3-4 साल हाँ। न्यूनतम। वाक्य बनाना और उनका मनचाहे तरीके से उपयोग करने के लिए शायद 12-15 साल की शिक्षा लगी होगी। हाँ, तो आपने केवल कुछ शब्द सीखने के लिए इतना कुछ किया। वर्ड क्राफ्ट। पर अपने अस्तित्व की मौलिक प्रकृति के बारे में कुछ जानने के लिए जो आपको नए आयाम में ले जा सकता है, आप उसे 2 मिनट में जानना चाहते हैं। इतनी नाइंसाफी क्यों? नहीं, मैं 2 मिनट में सिर्फ शुरू करना चाहती हूँ। ठीक है, तो शुरू कैसे करें? बस इतना कीजिए, आज बिस्तर पर जाने से पहले हर घंटे खुद को याद दिलाइए, अभी 8 बजने वाले हैं। It's going to be 8 o'clock. 8 o'clock, remind yourself, wow, I'm still alive. 8 बजे खुद को याद दिलाइए, वाह, मैं अब भी जीवित हूं। नहीं, हंसिए मत। आज रात सोने वाले कई लोग कल सुबह नहीं उठेंगे। धरती पर 10 लाख से ज्यादा लोग कल सुबह नहीं उठेंगे। कल सुबह मान लीजिए आप जाग गए। हाँ, किसे पता है? आप हमेशा सोचते हैं मैं नहीं मरूंगा, कोई और मरेगा। भयंकर बात है। कल सुबह अगर आप जाग जाएं, तो पहले जांच लें, क्या मैं वास्तव में जाग गया? जिंदा हूं? मैं अब भी जिंदा हूं। वाह! आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चिल्लाना मत। कम से कम एक बड़ी मुस्कान। ठीक है, मैं अब भी जिंदा हूं। 10 लाख से अधिक लोग आज सुबह नहीं उठे, पर यहां मैं जिंदा हूं। शानदार है या नहीं? आपके जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है? आप अभी जीवित हैं। तो आप कल सुबह जिंदा रहें, तो बस एक मुस्कान। वाह! फिर शायद आपके जीवन में 2, 3, 4 लोग हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। बस उनकी जांच करें। वो और वो और वो और वो जीवित हैं। सभी जीवित हैं। बहुत अच्छा। अगर आज रात 10 लाख लोग मारे गए, जो हर रात होता है, तो कम से कम 1 करोड़ लोगों ने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो उन्हें प्रिय है। पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत प्रिय है। शानदार है या नहीं? एक और बड़ी मुस्कुराहट। किसी को बताना मत, बस मुस्कुराएं। ठीक है? ग्रेट। सुबह 8 बजे। वाह, 8 बज गए। अब भी जिंदा हूं। हर एक घंटे बस ऐसा करें। ठीक है? हर एक घंटे बस खुद को याद दिलाएं, चेक करें। कृपया इसे समझें। अगर आप ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे। जब आप अपनी मृत्यु के बारे में सोचते हैं, सिर्फ तभी आप वाकई इस जीवन की प्रकृति जानना चाहेंगे। जब आप जानते हैं कि आप अभी हैं और कल सुबह आप जा सकते हैं, तब आप जानना चाहेंगे, ये क्या है? ये है क्या? मैं अभी जिंदा हूं, पर कल सुबह जा सकता हूं। इतने सारे लोग जो बिल्कुल ठीक हैं अचानक चले जाते हैं। विश्वास नहीं होता कि वो कहां चले गए। आपने इसके बारे में 10 मिनट सोचा और फिर आप बिजी हो गए। आपको एसएमएस भेजना था, मेरे पिता मर चुके हैं। पर खुद को अपनी मृत्यु की याद दिलाएं। इस सवाल को गहरा होने दें। अगर आप इसे हर पल कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम हर घंटे अपने आप को याद दिलाएं कि आप नश्वर हैं। आप अमर नहीं हैं, आप नश्वर हैं। अगर आप जानते हैं कि आप नश्वर हैं, तो अचानक आप कुछ दिनों में देखेंगे आपके पास बेकार की बकवास करने का समय नहीं होगा। आप सिर्फ वही करेंगे जो आपके जीवन के लिए वाकई मायने रखता है। आपके पास किसी के साथ कोई बकवास करने का समय नहीं है। आपके पास केवल वही चीजें करने का समय होगा जो आप करना चाहते हैं, जो आप वाकई अपने जीवन में करना चाहते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं। और यही आपको करना चाहिए क्योंकि समय बहुत सीमित है। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि ये एक छोटा जीवन है। अगर आप एक खुश व्यक्ति हैं तो
अगर आप एक दुखी व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से एक लंबा जीवन है। तो अगर आप खुश हैं और अगर आप 100 साल भी जीते हैं तो ये बहुत छोटा है। अगर आप दुखी हैं तो आप कितना लंबा जीवन जिएंगे आप जानते हैं। तो ये बहुत ही छोटा जीवन है। आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो आपके लिए वाकई मायने रखता है ना? हाँ या ना?